अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर वर्क कैसे करते हैं, कितनी और कैसे अर्निंग हो सकती है और कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जिन्हें फॉलो करने से इंशाल्लाह आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखें, सुने और समझें। अगर कुछ समझ ना आए या कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड असल में ब्राउज़र के लिए यूज़ होने के लिए बनाया गया है, ना कि अर्निंग के लिए। लेकिन ये भी अदर ऐप्स की तरह खुद को मशहूर करने के लिए रिवार्ड्स देता है, इसलिए इसे जितना हो सके ब्राउज़र की तरह ही यूज़ करें और माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड वालों को ये दिखाएं कि आप इसे ब्राउज़र के तौर यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट अकाउंट क्रिएट की बात करते हैं। अकाउंट क्रिएट हमेशा रियल जीमेल से करें तो बेस्ट है, नहीं तो आप हॉटमेल, आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं। जीमेल पे जो नाम हो और जो अकाउंट पे नाम हो बिल्कुल ही एक दूसरे से मैच करता हो और रियल लगने वाला हो। आप अपना नाम प्लस ज़ात अगर कर लेंगे तो बिल्कुल ही रियल भी बन जाएगा और गुड हो जाएगा। अगर बिल्कुल आप न्यू हैं तो फर्स्ट आप एक ही अकाउंट के ऊपर काम करना। जब आपको सारा कुछ समझ आ जाए उसके बाद आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाना। फ्यूचर में मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के लिए भी आप हर अकाउंट का नाम, ईमेल, पासवर्ड सब डिफरेंट रखेंगे, हर अकाउंट रियल लगे। ज़्यादातर अकाउंट गलत सर्चिंग की वजह से ही सस्पेंड होते हैं। जैसे कोई सर्च करता है, सिर्फ ब्यूटी लिख के सर्च कर लेता है, या फिर सिर्फ नेचर लफ्ज़ लिख लिया और सर्च कर लिया, या फिर कोई अगर जुमला भी लिखता है तो इस तरह से कि एक जुमले में लिखा फुटबॉल बेस्ट प्लेयर, सर्च किया, उसके बाद दूसरी सर्चिंग में लिखता है सिंध की हिस्ट्री, तीसरा कोई सवाल या तीसरी कोई सर्चिंग इस्लामिक टॉपिक पे कर लेता है। तो ये टॉपिक गलत नहीं है, लेकिन आपका बार बार चेंज करना गलत है। एक इंसान की एक ही पसंद होती है, ये मिक्स पैटर्न बोट जैसा लगता है। सही तरीका ये है कि आप कोई भी एक टॉपिक उठा ले। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, दूसरी सर्च करता हूँ पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री, तीसरी सर्च कर लेता हूँ सिंध कब से आबाद है। ये तीनों मुख्तलिफ सवाल होंगे, मुख्तलिफ सर्चिंग होगी, लेकिन टॉपिक एक ही है। अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि कैसे मुख्तलिफ सर्चिंग करें या क्या सर्च करें, तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी को आप बोलें कि हमें 30 रियल लगने वाली ही एक ही टॉपिक पे सर्चिंग लिख के दो, या सर्च करने वाले जुमले लिख के दो। तो चैट जीपीटी आपको जुमले लिख के देगा। आप हर एक जुमले को कॉपी करें, वहाँ पेस्ट करें, सर्च करें। जब वो सर्च हो जाए थोड़ा सा स्क्रॉल करें और 2-3 सेकंड वहाँ पे रुकें, या फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना रुकें। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे सर्च करें, उसमें भी आप ऐसे ही 4-5 सेकंड वेट करके उसके बाद दूसरी सर्च करें, ताकि आप रियल लगें। इसके बाद एक और टास्क आता है जो है रीड टू अर्न, जिसमें हमें पोस्टर्स देखनी होती हैं। आप सबसे पहले सर्च में MSN सर्च करेंगे, या फिर जो भी आपके स्क्रीन पे पोस्टर्स दिख रही होंगी उन्हें भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि वहाँ पे कोई भी एक टॉपिक अपने उस अकाउंट के लिए चुन लेना है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो हर एक अकाउंट के लिए अपनी एक अलग-अलग पसंद रखें, सर्चिंग के लिए भी, पोस्टर्स के लिए भी। तो आप वहाँ पे पोस्टर्स में भी उसी तरह की कोई पोस्ट वगैरह देखें और ऑलवेज उसी टॉपिक की पोस्ट को ढूंढ के देखा करें। आप स्टार्ट में जब ढूंढ के खुद देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सजेशन भी नेक्स्ट उन्हीं पोस्टर्स की आएगी। इस तरह से आसानी भी हो जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड वालों को आप रियल भी लगेंगे। इस वीडियो के अंदर भी मैंने सेम टॉपिक की पोस्टर्स को देखने की कोशिश की है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही एक ही टॉपिक हो, लेकिन एक दूसरे के कुछ करीब तो हो। ऐसा ना हो कि कभी आप कुछ पोस्ट देख रहे हैं या फिर जो आपके सामने आ रहा है सब देख रहे हैं, इससे भी आप बोट ही लगते हैं। इसके बाद आता है कार्ड रिडीम। इस पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, एक और वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जिसमें कुछ नए तरीके से या फिर जो मैंने पहली वीडियोस में नहीं बताया या नहीं सही से गाइड किया उन्हें अपडेट करूंगा। लेकिन अभी जो वीडियो है वो भी ठीक ही है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करें तो हर अकाउंट पे काम करने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लाजमी दें। उसके बाद दूसरे अकाउंट की तरफ जाएं। और ऐसा भी ना हो कि आप ऑलवेज एक ही तरह से काम करें। जैसे कि आपके 4 अकाउंट है, ABCD, ये 4 अलग-अलग अकाउंट है। आज आप फर्स्ट ए पे अकाउंट पे काम करते हैं, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, और सब में 15-15 मिनट का गैप देते हैं। इस तरह से डेली करेंगे तो उन्हें लग जाएगा कि पता आप
ये एक ही बंदा चला रहा है और ये बस इस तरह से चला रहा है, डेली सेम तरीका अपनाता है। तो आप कोई टाइम टेबल, कोई तरीका ना अपनाएं कि आज आपने फर्स्ट ए पे काम किया, फिर कल भी ए पे काम करेंगे, नहीं। आज आपने ए अकाउंट पे काम किया फर्स्ट, उसके बाद बी पे, उसके बाद सी पे, उसके बाद डी पे। तो कल आप इस तरह से करें, पहले सी पे काम करें, उसके बाद डी पे काम करें, फिर बी पे, फिर ए पे। ये नहीं इस तरह से उलट-पुलट करके। और ज़रूरी नहीं कि आप ऑलवेज़ 15 मिनट का ब्रेक दें। कभी आप 20 मिनट का दे दें, कभी आधे घंटे का, कभी 1 घंटे का, कभी 10 मिनट का भी। इसके अलावा वीपीएन यूज़ ना करें, बार-बार वाईफ़ाई चेंज ना करें और रीजन भी चेंज ना करें। एक ही डिवाइस पर सेम टाइम पे मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ ना करें, जैसा कि ऑटो सर्चिंग वाली वेबसाइट यूज़ करने वाले अक्सर करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा तरीके हैं जो शायद आप अपनाएं ना, लेकिन फिर भी अगर आप अलग-अलग ब्राउज़र्स यूज़ करें, जैसे क्रोम ब्राउज़र, कीवी ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र, इस तरह के मल्टीपल ब्राउज़र्स मल्टीपल अकाउंट्स के लिए यूज़ करें तो वो बेहतर है। कभी ऐसा भी कर लें कि अकाउंट किसी और मोबाइल पे क्रिएट करें और फिर अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लें। काम करते वक्त ऑलवेज़ मोबाइल लोकेशन ऑफ रखें, सिर्फ जब ज़रूरत पड़े तभी लोकेशन ऑन करें। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, अगेन बताऊँ, फर्स्ट आप ऑलवेज़ एक अकाउंट बनाएँ, जब आपका उससे विड्रॉ हो जाए तब दूसरा अकाउंट बनाएँ, फिर तीसरा अकाउंट बनाएँ जब दूसरे से विड्रॉ हो जाए। यानी आपके फर्स्ट वाले जो भी अकाउंट है वो सही चल रहे हों, उसके बाद ही एक और नया अकाउंट बनाएँ। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप बस अपना टाइम रख लें कि 24 घंटे बाद एक अकाउंट बनाना है, 48 घंटे बाद अकाउंट बनाना है। काफ़ी मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम बताते हैं कि भाई आपकी अर्निंग एक अकाउंट से मंथली 800 से 1000 रुपये होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो वो क्या करते हैं, अपना हिसाब कर लेते हैं कि भाई हम 50 अकाउंट बना लेते हैं, एक अकाउंट पे डेली काम करने में हमारा 10 मिनट लगते हैं, तो डेली के 2-3 घंटे दे के हम मंथली 50,000 कमा लेंगे। फिर 50 अकाउंट बना लेते हैं और सब अकाउंट एक साथ ही सस्पेंड हो जाते हैं या फिर ऐसे-ऐसे करके सस्पेंड होते हैं। फिर क्या करते हैं कि भाई हमें काम ही नहीं करना, ये काम ही फेक है। ऐसा नहीं है, आप खुद तरीका नहीं अपना रहे हैं, आपको जल्दी अमीर बनना है, जल्दी अकाउंट्स बना लेते हैं। भाई तरीके से काम करें, आप जैसा हम गाइड करते हैं उसी तरह से काम करें। 10 से ज़्यादा अकाउंट तब बनाएं जब आप खुद इतने समझ जाएं कि आप किसी और बंदे को सिखा सकें। जब कोई आपसे कोई और बंदा सवाल करे, कोई आम सा सवाल करे कि भाई ये अकाउंट कैसे बनाऊं या फिर भाई ये काम किस तरह से करूं, तब आपका ये जवाब ना हो कि यार मुझे नहीं पता, यार आप इस बंदे से पूछ लें, इसे पता होगा। आप खुद समझाने वाले बने, तब ही ज़्यादा अकाउंट के ऊपर काम करें। ये काम कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन काफ़ी मेंबर्स समझना नहीं चाहते, बस जो हम बताते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बस तरीके बताए हैं। आप वीडियो में बताएगी जो मैंने सर्च करने को कहा कि आप हिस्ट्री टॉपिक को उठाएं, तो सब हिस्ट्री टॉपिक को ना उठा लेना। और कभी भी जिस कम्युनिटी में आप बैठे हो उस कम्युनिटी का लीडर आपको बता रहा है कि भाई आप इस वक्त कार्ड रिडीम करो या आप ये सर्च करो, ये करो, वो करो, तो वो बात नहीं माननी। वो बात सही बता रहा होता है, लेकिन वही सेम बात अदर लीडर्स और अदर मेंबर्स वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे मेंबर्स एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं तो इससे उन्हें लगता है कि ये कोई बोट का यूज़ हो रहा है या फिर कोई एक ही बंदा मल्टीपल डिवाइसेस पे मल्टीपल अकाउंट्स चला रहा है, इसलिए एक्टिविटी एक तरह की ही है, एक ही जैसा सब कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए अपने तरीके बनाएं, खुद समझें और दूसरों को भी समझाएं। चलें अब हम अकाउंट क्रिएट करना और काम करना सीखते हैं। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टैप टू साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट वन पे। अब यहाँ पे आपने अपनी जीमेल लिखनी है और अकाउंट क्रिएट करना है। सो अगर आपके पास अपनी रियल जीमेल हो तो बेहतरीन है, नहीं तो आप अपना नाम प्लस ज़ात लिख के लास्ट में लिख देंगे @hotmail.com या @outlook.com, तो भी आपका काम बन जाएगा। बाकी जीमेल बेस्ट है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास और कोई ज़रिया बचता नहीं है, प्रॉब्लम आ जाती है जीमेल से अकाउंट क्रिएट करने में, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जीमेल है ही नहीं तो यहाँ पे देखें मैंने ये लिखा, उसके बाद हॉटमेल पे क्लिक किया तो इस तरह से दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैं आउटलुक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हॉटमेल भी। सो ये आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है, किसी से पूछ के नहीं कि भाई ज़्यादातर लोग किस पे काम कर रहे हैं। सो ये और भी मसला करेगा। लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आगे आपने पासवर्ड रखना है अपना।
पासवर्ड वाला हिस्सा इस वीडियो में नहीं दिख रहा। पासवर्ड लगा लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, खास करके हॉटमेल और आउटलुक पे जब आप अकाउंट बना रहे हो तब। यहाँ पे आपसे आपकी सालगिरह पूछी जाएगी, उसके बाद डे मंथ। यहाँ पे आप लिखेंगे तो फेक ही, लेकिन इस तरह से लिखना है कि रियल लगे। और ऊपर जो कंट्री रीजन है इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आपने पाकिस्तानी रहने देना है अगर आप पाकिस्तान के हैं तो। हाँ, अगर आप अदर कंट्री का अकाउंट बना रहे हैं वीपीएन वगैरह लगा के, तो फिर आप जो वीपीएन में सिलेक्ट हो रीजन वो वही सिलेक्ट करना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपने तकरीबन 20-22 साल से बड़ी एज कर देनी है। ये सब करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद नाम की जगह भी आपने जो जीमेल में नाम यूज़ किया होगा या हॉटमेल आउटलुक, उसमें जो आपका नाम था वही आपने इधर अपना फर्स्ट नाम और लास्ट नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। याद रखिए, जीमेल हो या यहाँ पे नाम की जगह कहीं पे भी आपने एबीसी और नंबर का मिक्स करके कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। रियल नाम होना चाहिए। और सेकंड नाम की जगह आप अपनी ज़ात भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका अपना कोई दूसरा नाम है या फिर अपने अब्बू का नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करते हुए मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अकाउंट क्रिएट हो गया था। तो आपका भी इसी तरह से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो ऐप को एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड्स पे भी क्लिक करके अंदर जा सकते हैं, या फिर आप होम पेज पे जाएं। सामने ये रिवार्ड्स लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो भी आप नॉर्मल पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिवार्ड्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे लास्ट में। जब आप पहली मर्तबा अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने फ़र्स्ट डैशबोर्ड पे अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, और वहाँ के कुछ टास्क वगैरह हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आप फर्स्ट वीक में ही विड्रा करवा सकते हैं। सो वो टास्क वगैरह हम डैशबोर्ड पे पूरे करने आपको सिखाते हैं। मैं बिल्कुल ही लास्ट में गया और डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो अकाउंट मेरा ऑलरेडी वहाँ पे लॉगिन था। गेट रिवार्ड नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और ये जो भी टास्क वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, इन सब के ऊपर ज़्यादातर जो भी हैं उनके ऊपर क्लिक करना है। जब वो ओपन हो जाएं तो बैक आ जाना है। इसी तरह सेट ए रिवार्ड गोल्ड, इसके ऊपर फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे गोल सेट करना है कि कार्ड रिडीम का। तो सबसे पहले मेरे पास रोब्लॉक्स ऑप्शन ही आया था, इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे ये गोल वाले ऑप्शन को ओपन करना है। उसके बाद ट्रैक एंड मैनुअल इस तरह का कुछ लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है। ये हमारा गोल सेट हो गया और हमारा वो टास्क कंप्लीट हो गया। अब आप बैक चले जाएंगे। बैक चले जाने के लिए आप मोबाइल के बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे खुद भी ऑप्शन है नीचे की तरफ। ये हर एक छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूँ कि न्यू मेंबर्स को कोई परेशानी ना आए। सेकंड टास्क है सर्चिंग वाला। सर्चिंग वाला टास्क मैंने इस वीडियो के अंदर यहीं पे सिखाया है। बाकी नॉर्मल पेज पे वहीं पे नॉर्मली आपको बिंग ऐप के अंदर ही करना है। ये तो हम डैशबोर्ड पे है, तो सर्च वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी वहाँ पे भी बिंग ऐप के अंदर भी आपने इसी तरह से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने सर्चिंग करनी है। सर्चिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या क्या आपको सर्च करना है। कोई भी एक टॉपिक उठा लेना है। अभी इस वीडियो के अंदर तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम सर्च किया है, सो ये नाम आ गया है। अगर आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड सर्च में मैं यहाँ पे नॉर्मली सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी कोई काम करने के लिए या हमेशा अकाउंट पे टिकने के लिए नहीं, मैं आपको बस सिखाने के लिए। तो ये मैंने सेकंड सर्च की है। तो इस तरह से सर्चिंग करके ये टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे कि पॉइंट वगैरह मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। सो इसी तरह से ये 2 मैंने सर्च किया टास्क तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। वहाँ पे लिखा था कि 3 सर्चिंग करनी है। खैर, हमारा मकसद था टास्क पूरा करने से। अब जाते हैं बैक।
बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। अब तीसरे नंबर पे बचता है ये टास्क, तीसरे नहीं चौथे पाँचवें नंबर पे। अभी ये कुछ टास्क रहते हैं, वो जो ऊपर 7 में से 2 टास्क हमने कर लिए हैं। सारे 7 टास्क जब हम कर लेंगे तो आपको 1300 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा एक टास्क है जिसमें 500 पॉइंट मिलेंगे। तो इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह विड्रा करवा लेंगे। ये भी एक और टास्क था 10 पॉइंट वाला, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर मैं बैक आया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सो इन सब टास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया और बैक आ गया। ये निशान भी लगा रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर। इन ऑप्शंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, इन्हें नीचे की तरफ। उसके बाद जब ये ओपन हो जाएं तो अगेन वहीं पे क्लिक करके क्लोज़ कर देना है। ये 5 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। ये दोनों टास्क कंप्लीट हो गए। ये सारे टास्क तकरीबन क्लिक वाले ही थे, बस एक टास्क था जिसमें सर्चिंग करनी थी। सो आपको इससे सर्चिंग करना भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से करनी है। यहाँ पे जो भी टास्क है सब है तो क्लिक वाले ही के, उन्हें ओपन करना है फिर बैक आ जाना है। तो इसी तरह से आप दूसरे टास्क ढूंढेंगे। जैसे कि अभी ये टास्क रहते हैं तीनों, तो इनमें से एक को मैंने ओपन किया, उसके बाद मैं बैक जाऊँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओपन करने के बाद थोड़ा बहुत आपने स्क्रॉल कर लेना है ऊपर नीचे। अभी मैं बैक जाता हूँ, ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 500 पॉइंट वाला है ये 7 दिन तक जब हम बिंग ऐप के अंदर सर्चिंग करेंगे तब ये कंप्लीट होगा। बाकी दूसरे वाले वो इसी तरह के क्लिक वाले हैं। अभी एक्सप्लोर द डैशबोर्ड, इसमें 5 में से 3 टास्क तो हमने कर लिए हैं, यानी 5 टास्क कंप्लीट करने हैं तो हमें ये 25 पॉइंट मिलेंगे। तो एक्सप्लोर द डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं कि क्या है इसमें टास्क जो अभी हमने नहीं किए। ये जो 2 टास्क रहते हैं इन्हें पूरा करने के लिए हम अर्न वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अर्न वाले ऑप्शन पे कुछ इसी तरह के टास्क हैं, ये ट्री फ्रेंड्स वगैरह, इनके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसे भी बैक कर देंगे। इससे ऊपर वाला जो है उस पर भी इसी तरह से हम क्लिक करेंगे, उसके बाद बैक आ जाएंगे। ये पूरा हो जाएगा, बैक कर दें। इसके अलावा ऊपर एक टास्क रहता है कि जिसमें 4 टास्क पूरे करने हैं। सो ये 4 दिन तक हमें करना है। ये रोज़ हमें एक टास्क मिलेगा। अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे फॉलो द एक्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। आज के दिन इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर कल के दिन आपने दोबारा से यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है और नीचे वाले पे क्लिक करना है। सो क्या होगा कि ये जब टास्क कंप्लीट होगा तो इससे मिलने वाली पॉइंट्स भी आपको मिलेंगी, और जो वो 1300 पॉइंट लिखी थी वहाँ पे वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। अभी ये टास्क कंप्लीट हो गया है। अब जाते हैं बैक। तकरीबन डैशबोर्ड के जो भी टास्क थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी कोई रह जाता है तो वो भी इसी तरह का होगा, क्लिक करके बैक आने वाला। आप खुद ढूंढ के कर लेना, मेरे ख्याल में यही थे सब। अभी हम बिंग ऐप के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे ये जो भी टास्क हैं इन सब के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब ये ओपन हो जाए तो बैक आ जाना है। हर किसी को ओपन करने के बाद कुछ सेकंड भले रुक भी जाना, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल भी कर लेना, नॉर्मल जो कि एक्टिविटी दिखाने के लिए। ये टास्क तकरीबन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये 20 पॉइंट वाला रहता है, इसे बाद में करते हैं। और ये है 30 पॉइंट वाला, इससे ऊपर था सर्चिंग वाला जो कि हम डैशबोर्ड के अंदर करा है, लेकिन आपने डेली यहीं पे करना है तो बेहतर है। अभी मैंने रिटर्न वाले टास्क के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं अब सर्च करूँगा MSN.com। ये लिख के आपने सर्च कर लेना है।
अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेबसाइट आई है आपके सामने, इसे आप ओपन कर लेंगे। इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि कोई भी आपने पोस्ट देख ली। जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर तो कोई भी ऐसी अजीब पिक या ऐसे, जैसे कि ये धरती की पिक है, ज़मीं की, हिंदी का लफ्ज़ हो गया वो। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है और इसे ओपन किया है। इसी तरह से दूसरी कोई भी इमेज वगैरह मैं देखूँगा तो इसी तरह की कोई इमेज देखूँगा, बाकी सबको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी टास्क कंप्लीट करने को तो मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगा, वो ओपन होगी, उसके बाद बैक आ जाऊँगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने इन्हें ये दिखाना है कि भाई मैं रियल इंसान हूँ और मेरी एक पसंद है, तो मैं अपनी उसी पसंद से रिलेटेड कोई भी पिक्चर देखूँगा, ना कि कुछ भी हो वो देख लूँगा। और जब ये लगातार मैं इसी तरह से ढूँढ के पिक्चर्स देखूँगा तो खुद ही ये सजेशन भी उसी तरह की पिक्चर्स की देंगे। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई दूसरी ऐसी अजीब पिक। इसी तरह से आपने तकरीबन डेली की 10 पोस्ट्स देखनी है ढूंढ ढूंढ के। कोई भी एक टॉपिक आपने चुन लेना है अपने अकाउंट के लिए। उसके बाद आपका ये टास्क हो जाएगा कंप्लीट और माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड पे डेली का आपका यही काम होगा। इस सब काम को करने के लिए आपको डेली के तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये भी बहुत है। जब आपको सारा कुछ समझ आ जाए उसके बाद मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर भी आप काम कर लेना गैप दे के। अभी ये ओनली लास्ट टास्क रहता है। ये सिर्फ ये जो भी नीचे टास्क थे ना, मोर एक्टिविटीज़, ये सारे वन टाइम मिलने वाले थे। ऐसा नहीं है कि ये डेली डेली मिलेंगे। कल को आप मैसेज करते फिरेंगे भाई ये टास्क तो मुझे नहीं मिला। तो उस 20 पॉइंट वाले टास्क को कंप्लीट करने के लिए होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे मैंने निशान लगाया, वहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे आप। मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए कैट इमेज, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर लिया। ये एक बिल्ली की इमेज आ गई। अब मैं बैक कर दूंगा यहाँ से। बैक करके दोबारा से रिवार्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप और सेम इसी टास्क को आप ढूंढेंगे यहीं पे। लास्ट में चले जाएंगे, ये सामने ये टास्क पड़ा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। अब यहाँ पे भी आपने वही इमेज क्रिएट करवानी है जो आपने वहाँ पे क्रिएट करवाई थी। तो सेम आपने लिखना है क्रिएट ए कैट इमेज। इस बार जो ये बिल्ली की कुत्ते की इमेज बना के देगा उसे आपने ओपन कर लेना है। जब वो ओपन हो जाए इमेज तो आपने बैक आ जाना है। उसके बाद नॉर्मल पेज पे आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझने को मिला हो। अच्छी बुरी कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है। एंड हमारी कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करना अगर आप अपने गिफ्ट कार्ड सेल करना चाहते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट रिवार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं या फिर कोई अदर फ्री ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो। कम्युनिटी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल का नाम मैंने सर्च भी किया था यहाँ पे एक बार, एक्स डिजिटल ड्रीमर।